डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1F है हमारे पास। ये क्लास 9 का मैथ है आर एस अग्रवाल का, और इसका क्वेश्चन नंबर 14 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इसके आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे। इसके आगे दिया हुआ है 15 नंबर में ए की वैल्यू इतना दिया हुआ है और इतना का वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है ए स्क्वायर माइनस 1/a²। इसका वैल्यू निकालना है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2010 में पूछा गया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ है और यहाँ पे ए की वैल्यू दिया हुआ है और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 1/a²। तो इसका जो है फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं। ये जो दिया हुआ है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 1/a का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब हो गया ए स्क्वायर माइनस b²। इस फॉर्म में ये हो गया है। ठीक है, ए स्क्वायर, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इस फॉर्म में हो गया। और हम लोग जानते हैं ए स्क्वायर माइनस b² का मतलब होता है, इसका मतलब हम लोग जानते हैं a प्लस b और a माइनस b। ये फॉर्मूला होता है। या तो हम इसको पहले लिखें या इसको पहले लिखें, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। अब हमें इस फॉर्म में मिल गया, मतलब इस फॉर्म में अगर हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं, ये जो दिया हुआ है हमारा, अगर हम इसको लिखते हैं इस फॉर्म में तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 1/a²। इसका मतलब और इसका मतलब सेम है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा a माइनस हो गया और b जो है हमारा ये जो है b हो जाएगा। तो स्क्वायर इसमें से हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर इसमें से हट गया है। अब जो है यहाँ पे हो जाएगा a/1/a। ठीक है, ये हो गया, एक माइनस में रहेगा एक प्लस में रहेगा, a प्लस 1/a। ये हो गया, एक माइनस एक प्लस। यहाँ पे माइनस प्लस को हम इधर उधर रख सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारे पास क्या है, हम इस फॉर्म में वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास a तो है लेकिन हमारे पास 1/a नहीं है। अब हम 1/a की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 1/a हम लिखते हैं, तो इसका मतलब हो गया कि 1/a जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं 3 माइनस 2√2। ये हो गया। अब इसको हम रैशनलाइज कर लेंगे, 3 प्लस 2√2 हो गया और नीचे में भी सेम रहेगा 2√2। अब इसका हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा 3 प्लस 2√2। और यहाँ पे ये जो है ये वैल्यू यहाँ पे ऐड होगा तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे 3 स्क्वायर 2√2 माइनस 2√2 का स्क्वायर। ये हो गया। अब आगे जो है ये तो एज इट इज़ रह जाएगा, 3 प्लस 2√2 हो गया और यहाँ पे 3 3 जा 9 हो गया, माइनस हो गया 2 डबल 2 हो जाएगा। यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा 2 × 2 और इंटू √2 × √2। तो ये तो 4 हो गया और ये जो है 2 हो गया, तो 4 2 जा 8 हो गया। यहाँ पे 8 तो नीचे में 1 आ गया। 1 आने से 1 की वैल्यू लिखने की आवश्यकता नहीं होता। इसका मतलब है कि 3 प्लस 2√2 ये वैल्यू आ गया किसका, 1/a का। तो हमें इसका भी वैल्यू मिल गया और इसका भी वैल्यू मिल गया। अब हम इस फॉर्म में पुट करेंगे तो हम यहाँ पे लिखते हैं पुट द वैल्यू, पुट द वैल्यूज। वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे तो इस तरह से पुट करेंगे। यहाँ पे हम फिर से एक बार लिख लेते हैं ए स्क्वायर माइनस 1/a² और इस तरह में हम पुट करेंगे तो a की वैल्यू जो है वो क्या है, तो हम 3 माइनस 2√2 इसको हम ब्रैकेट में ले लेते हैं। उसके बाद जो है माइनस, हम यहाँ माइनस देते हैं और यहाँ पे हो गया 1/a की वैल्यू हो गया 3 प्लस 2√2। इसको भी ब्रैकेट में कर लेते हैं और इसको एक बड़ा ब्रैकेट दे देते हैं। एक बार फिर से इसी तरह से करेंगे, सिर्फ यहाँ पे प्लस रहेगा। तो यहाँ पे हो गया 3 माइनस 2√2, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं और यहाँ पे प्लस हो गया, फिर 3 प्लस 2√2 और ये भी रहेगा ब्रैकेट में। इसको हम फिर से बड़ा ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। अब इसके अंदर का हम खोलते हैं तो 3 माइनस 2√2 और ये माइनस है, अंदर का जो भी साइन है वो सारे चेंज हो जाएंगे। ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, -3 और -2√2 और इसको छोटा ब्रैकेट ख़त्म हो गया, बड़ा ब्रैकेट रखते हैं और इसी तरह से इसमें भी वही करते हैं। 3 माइनस 2√2, ये प्लस है तो सारे साइन जैसे है वैसे ही रहेंगे। तो +3 + 2
√2 ये हो गया, और बड़ा ब्रैकेट ये हो गया। अब जो है इसमें से क्या कट सकता है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये जो है ये माइनस में है 3 और ये प्लस में है, इसको हम काट देते हैं, ये खत्म हो गया और ये खत्म हो गया। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं 2√2 यहाँ माइनस में है और 2√2 यहाँ प्लस में है, तो इसको हम काट देते हैं। तो इसमें से क्या बच गया और इसमें से क्या बच गया, तो यहाँ पे बच गया, यहाँ पे ये बच गया, ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 to 4 हो गया, तो -4√2, इसको हम इस ब्रैकेट में अब कर लेते हैं। अब जो है और यहाँ पे क्या बच गया 3, ये प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो यहाँ पे बच गया 6, यहाँ 6 बच गया। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 4 जा 24 होता है, माइनस तो रह ही जाएगा, तो इसीलिए -24√2, और यही इसका आंसर हो गया। कंप्लीट हो क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, और यहाँ पे x की वैल्यू दिया हुआ है और यहाँ पे x - 1/x की वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे है, तो हमारे पास तो x की वैल्यू है ही, 1/x की वैल्यू सिर्फ हमें चाहिए, तो 1/x की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, उससे हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं 1/√13 + 2√3, ये दिया हुआ है, इसको करते हैं रैशनलाइज। इससे करना पड़ेगा √13 - 2√3, और नीचे में भी वही रहेगा 2√3। उसके बाद जो है ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये वही आ जाएगा √13 - 2√3, और नीचे में a + b a - b का फॉर्मूला यहाँ पे सेट होगा, तो यहाँ पे √13 का स्क्वायर हो जाएगा -2√3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब जो है यहाँ पे एज इट इज रह जाएगा √13 - 2√3, और यहाँ पे हो जाएगा √13 × √13 = 13 हो गया, और माइनस यहाँ पे 2 2 जा 4 हो गया, और 3√3 हो जाएगा, 4 3 जा 12 हो गया। तो इसका यहाँ पे माइनस करने से 1 आएगा, तो 1 की वैल्यू यहाँ लिखाता नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा √13 - 2√3। 1/x की वैल्यू हमें मिल गया। अब हम वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं पुट द वैल्यूज़, तो यहाँ पे x - 1/x = हो जाएगा, x हमारे पास है √13 + 2√3, माइनस हो जाएगा, तो हम इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं माइनस, और यहाँ पे √13 1/x की वैल्यू है √13 - 2√3। अब जो है हम ब्रैकेट को हटाएंगे, तो यहाँ पे हम लिखते हैं √13 + 2√3। अब यहाँ माइनस है तो बाकी अंदर वाला साइन जो है सारे चेंज हो जाएंगे, ये प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा -√13, और ये माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा +2√3। अब देखते हैं क्या कट सकता है इसमें, तो यहाँ पे √13 प्लस में है, √13 माइनस में है, तो ये कैंसिल हो गया। उसके बाद जो ये प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो यहाँ पे 2 2 4 हो गया, 4√3, और यही इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग।